ओम शांति। आज बाबा के 28 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाबों में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर, तुम्हारे ख्याल ख्वाबों में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व का मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अब तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। प्रश्न है, ये ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यह संदली पर उन्हें बिठाना चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप के याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगे तो वह टीचर कहला नहीं सकते। सारी मदार याद की है ना। बाबा कहता, याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा जाता है याद का बल। हाँ, बाबा कहता है ना, याद अच्छी है तो अनंत शक्तियाँ आत्मा में बाबा भर देगा। तो बाबा कहता, योग बल से, याद का बल, योग बल सन्यासियों के अक्षर हैं। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लेते। सहज समझाता है ना बाबा हमको। तो बाबा कहता, बाप कहते हैं, बच्चे अब बाप को याद करो जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना। वह तो देहधारी है, तुम बच्चे हो विचित्र। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो। बिंदियों का देश है ना परम धाम। तो बाबा कहता, विचित्र देश के हो। वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है। हम तो आत्माएं हैं, इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। एक ही बात कितनी बार बार बाबा पक्का कराते, बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सब आत्माओं का घर है। यहाँ पार्ट बजाने आते हो। पहले पहले कौन आता है? यह भी तुम्हारे बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिनको यह ज्ञान है। अब बाप कहते हैं, शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हैं उन सबको भूल जाओ। हाँ, बाबा कहता, उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं। जिसको वह राम राज्य स्थापन करके गए, परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी का राज्य जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाया, राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला है। बाबा कितनी मेहनत करता, उस रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोलो, राजाई नहीं चाहिए हमको, प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई, दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मत हो गई है। जितने मुख उतनी बातें।
अब तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते, इतनी तुम्हारी में ताकत रहती जो वह लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं तो डर की कोई बात नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, दो थे ही नहीं जो ताली बजे। एक ही बर्तन है तो खुड़खुड़ कहाँ से करेगा, जब दो थे ही नहीं तो ताली बजे, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते, फिर देवता से दैत्य बन जाते रावण द्वारा। अब तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। कितनी याद दिलानी पड़ती बाबा को, तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है, कलप कलप मिलता है। सिर्फ याद के बल से पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना। वह हुई पाई पैसे का बल, इनकम अच्छी करते तो बाबा के तब वह पाई पैसे का बल। तुम राजयोग से विश्व पर राज्य करते हो, सर्वशक्तिवान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते और फिर गवाते हैं। चढ़ते भी है तो उतरते भी है, राज्य लेते फिर गवाते फिर लेते। तुमको पूरा ज्ञान मिला, अब हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचेता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है, सतयुग में सब भूल भुलैया में चला जाएगा। बाबा कहता यह अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली, या तुम पढ़ते हो फिर जाकर राजाई करते हो। कैसे अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते तो कहा जाता कि इसने आगे जन्म में कुछ अच्छा काम किया है। कर्म तो खाली नहीं जाता है ना। तो बाबा कहता दान पुण्य किया, जैसे कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है रावण राज्य, यहाँ जो भी कर्म करते वह विकर्म होता है, और सतयुग में कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनता। तो बाबा कहता सीढ़ी उतरनी ही है। सभी से बड़ी ऊंचते ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरना है, सतो रजो तमो में आना ही है। हर एक चीज नई से पुरानी और पुरानी से नई होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल ख्वाब संकल्प में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। दोबारा पक्का कराया ना, जो बात तुम्हारे ख्याल ख्वाबों में भी स्वप्न में भी नहीं थी कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। अब तुम्हारे बुद्धि में यह होना चाहिए, यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसा विचित्र खेल चलता। बाबा कहता है नाटक तो बड़ा वंडरफुल है कि कैसे हम 84 जन्म लेते, उनको कोई नहीं जानता। शास्त्र में 84 लाख जन्म लगा दिए। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग का गपोड़ा है। लख भाग्य को कहा जाता, पर लख के बदले लाख लगा दिया। बाबा कहता यह सब गपोड़ा है, रावण राज्य है ना।
राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई के बुद्धि में है नहीं। रावण को हर वर्ष जलाते तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है, रावण है कौन, क्यों जलाते कोई भी नहीं जानता। जो अपने को संगम युगी समझते उनके स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको क्या करा था, हाँ बाबा कहता भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाता तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए, प्राप्ति कितनी बड़ी है। तो बाबा कहता अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट के बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाता है। एक ही बात नशा चढ़ाती है, भगवान पढ़ाता है। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। बहुत इजी है, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, बाबा जानता है। इसीलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हो, अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते। बाबा के पास बच्चे ही आते हैं। तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हैं। ऐसे प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ न सके। वह तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते। बाबा का तो कायदा है ना, बाबा कहता वो जो चाहे वो जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते। तुम भी अभी समझते हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। समझते कुछ नहीं थे, वह सब है भक्ति ही भक्ति। खुशी होती, बहुत खुशी में नाचते रहते, परंतु फिर नीचे उतरते ही आए। इतने भक्ति की रामायण भागवत आदि पढ़े पर उतरे तो नीचे ही ना। तो बाबा कहता किस्म किस्म के हठयोग आदि करते रहते, तंदुरुस्ती के लिए सब करते हैं। तो बाप समझाते यह सब है भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज। रचेता और रचना को कोई भी नहीं जानता तो बाकी रहा ये क्या है। जड़ कोई भूल गए, हाँ, तो बाबा कहता बाकी क्या रहा। रचेता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से साल्वेंट बनते हो और न जानने से वह भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। गपोड़ा मारते रहते, क्या क्या दुनिया में होता रहता। कितने पैसे सोने आदि लूटते। अब तुम बच्चे जानते हो वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्टरी आदि पढ़ते तो अंदर में रहता है ना। हम यह इम्तहान पास कर फिर यह करेंगे
घर बनाएंगे। आशा तो रहती है ना कि यह करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता हम स्वर्ग के प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये घर मकान तो बनाए और यही छोड़ देंगे। अपन बाबा कहता तुम तो स्वर्ग के लिए प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। कितना पक्का कराया आज बाबा ने हमें। परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियाँ इस ज्ञान में लग जाती है। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है। कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे इस हालत में जब तक सगाई हो। बाबा कहता इस हालत में जब तक सगीर हो तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। हम ले नहीं सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती। शुरू में कितनी खिटपिट हुई है। बाबा कहता था ना चिट्ठी लेकर आओ। चिट्ठी लेकर आई तो बंध जाएगी ना भाई। कुछ आगे लफड़ा लंबा नहीं हो सके तो बाबा कहता शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्चियाँ कहे हम 18 वर्ष की है और बाप कहे नहीं तुम 16 वर्ष की हो, तो सगीर हुई ना, नाबालिग हुई ना। सिंधी में सगीर कहते होंगे। ये तो हम हापुड़ के शुतु दादी के साथ ही हुआ। वो 24 साल के थे और वो कहते 18 साल की हो। हैं तभी तो दादी ने कहा कि तुम्हें दिखाई ना देवे जैसा मैं कितने साल की हूँ, और वो ऐसे भी तंदुरुस्त थे, अच्छे लगते थे। तो ये क्या है, हो सके उसी दिन की मुरली हो। ये तब बाबा कहता बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है और बाप कहे नहीं तुम 16 वर्ष की हो, तो सगीर हुई ना। झगड़ा कर पकड़ कर ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है। बाबा कहता बोलेंगे फिर भी जो चाहे सो करो, कायदा भी है ना। बाबा कहता तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो कायदा है। अपने लौकिक बाप से चिट्ठी लेकर आओ। घर वालों से चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते। मैनर्स ठीक नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। तभी तो 5 साल का टाइम दे दिया है ना। 3 साल में फैसला करो आखिर हम चल सकते हैं या नहीं। 3 साल में फिर ट्रायल वाला फार्म चलता और 5 साल में फाइनल समर्पण वाला फाइल चलती है। तब बाबा कहता वापस जाना पड़े। खेल में भी ऐसा होता। ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू इज्जत गवाते। अब तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कलब कलब बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते। मूल बात है ही पावन बनने की। पतित बने हैं विकारों से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते। क्षमा पर परवाने आते। कोई तो देखो कितना बाबा याद करता। क्षमा पर परवाने तो बहुत आते, पर बाबा कहता कोई तो जल मरते। और बाबा कहता आगे तो खून से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। इतना माया का युद्ध चलता, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता। यह भी तुम समझते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बने हुए हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते
अपने अंदर तो देखो। जो नारायण में गुण थे, नारायण में क्वालिटी है, तभी तो नारायण बन पाएंगे। तब बाबा कहता अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना, यह एक मिसाल लिखी हुई है। भक्ति मार्ग वाले कहते हम श्री लक्ष्मी को वर सकते, बाप कहते हैं नहीं, जब ज्ञान सुने तब सद्गति को पा सकेंगे। मैं पतित पावन हूँ, सभी की सद्गति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा, भगवान वाच, मन मना भव बस। इसमें धक्के खाने की बात नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। तीर्थ यात्रा आदि पर जाना, बाबा कहता यह है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके हैं, अब आधा कल्प दिन होगा, हम सुखधाम में होंगे, वह भक्ति नहीं होगी। सतयुग में भक्ति नहीं होगी। अब तुम बच्चे जानते हो हम सभी से साहूकार बनते तो कितना खुशी होनी चाहिए। तुम सब पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे ना। बाप आया, बाप सराफ है ना। बाबा कहता बाबा जोहरी भी है। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया, गायन भी है गावरे का छोरा। ब्रह्मा बाबा का अंतिम जन्म तो गाँव में ही कहेंगे ना। तो बाबा कहता गावरे का छोरा, श्री कृष्ण गाँव का छोरा कैसे हो सकता, वह तो सतयुग में था। उनको तो झूले में झुलाते, ताज पहनाते, फिर गाँव का छोरा क्यों कहते। गाँव का छोरा शाम ठेरा, अब सुंदर बनने आया है। बाप ज्ञान की नशा चढ़ाते, यह सत्य का संग है। कल्प 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 में एक ही बार मिलता, बाकी सब है झूठे संग। इसीलिए बाप कहते हियर नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारा और तुम्हारी ग्लानि करते रहे। कहेंगे ना यही सीखने जाते हैं क्या यहाँ, तो खुद की तो हुई, बाबा की भी गिलानी हुई, हमारी और तुम्हारी गिलानी करते रहे। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती वह तो कह सकती है कि हमारे बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों न हम उनसे भारत को सेवा अर्थ सेंटर खोले। कन्यादान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दे दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसे युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म के फूल निकल आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। शुरू में क्या है, सारे की सारे आ गए। जो देवी देवता धर्म के फूल होंगे वो निकल आएंगे, और नहीं होंगे तो बाबा कहता नहीं आएंगे। कितना निश्चय है बाबा को, तो बाबा कहता मेहनत लगती है ना। बाप सब आत्माओं को पावन बनाकर सभी को ले जाते, इसीलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले आओ। इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग, दोनों दिखाई देते हैं ना। सतयुग में है देवताएं और कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग।
बाप ही पुरुषोत्तम बनाते। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में, मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसे ऐसे सर्विस करें। बाबा को कितना होना है सर्विस का। गरीब को उद्धार करें, उन्हें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे आज बाबा पक्का करा रहे। बाबा कहता पहली पॉइंट, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। बाबा कहता फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। परवाने तो दोनों भी है, पर बाबा कहता कौन से हैं। ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाप की अबरू इज्जत जाए। दूसरा, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे। हम संगम योगी है, इस नशे में रहना है। अब हम पहले जैसे रहे नहीं, हम संगम योगी है, इस नशे में रहना है। वरदान, बाबा कहता रूहानी शक्ति को हर कार्य में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। युक्ति से मुक्ति। बाबा कहता रूहानी शक्ति को हर कार्य में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। सार है, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत के शक्ति से ही स्वयं का व सर्व का परिवर्तन कर सकते हैं। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधन से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मिलते जुलते शब्द हैं, हाँ, पर लूज कैसे ढीले होते और यूज करने से कैसी रेखा बदलती। हाँ, तो बाबा कहता युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और कर्मना तीनों में साथ साथ रूहानियत के शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्त युक्त है वही जीवन मुक्त है। जीवन है पण बंधन नहीं है। और स्लोगन है बाबा कहता सत्यता के विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता के विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सच को कभी आँच भी नहीं आती। और दुनिया में भी कहते सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। हाँ, सत्य हमेशा आत्मा में निखार लाता है। हाँ, सत्य आत्मा को हमेशा ऊंचे शिखर पर पहुंचाता है। हाँ, बाबा ने भी क्या किया, सत्य का सहारा लेकर अनेकों के जीवन बना डाले। शिव बाबा के महिमा में भी हमेशा कहते सत्यम शिवम सुंदरम। उसका मतलब उसके आगे असत्य किसी का चलने वाला
नहीं है, चाहे हम माने चाहे हम न माने। हाँ? बाबा सत्य है, आत्मा सत्य है। हाँ? उसी दिशा अनुसार हम अपने आप को परिवर्तन करें। आज बाबा ने कितना पक्का कराया, सत्यता के विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। ओम शांति।